तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जय दोस्तों, पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच नेपाल से मोदी सरकार को तगड़ा झटका। नेपाल ने चली नई चाल, उत्तराखंड के चंपावत जिले को बताया अपना, ठोक दिया दावा। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राम मंदिर भूमि पूजन में मुस्लिम लोगों को आमंत्रित किए जाने पर उलमा हुए नाराज। कहा राम मंदिर भूमि पूजन में ना जाए मुसलमान, मस्जिद तोड़कर बनाया जा रहा है मंदिर। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि वैरिया के भाजपा विधायक ने फिर दिया विवादित बयान। राहुल गांधी को बताया 33% हिंदू 33% मुसलमान। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अशोक गहलोत ने किया बड़ा दावा। कहा जो बीजेपी के केंद्रीय मंत्री कांग्रेस की सरकार राजस्थान में गिराने की रच रहे थे साजिश, उन पर है 800 करोड़ का घोटाले का आरोप। बीजेपी कराए अपने नेता की जांच और ईडी मारे इनके घर, छापी है करोड़ों रुपया। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गृह मंत्री अमित शाह के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद कांग्रेस सांसद कीर्ति चिदम्बरम और मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी पाए गए कोरोना वायरस से संक्रमित। देश में रोक नहीं पाई मोदी सरकार कोरोना को, वहीं अब नेता भी इस महामारी से नहीं बच पा रहे हैं। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि राम मंदिर भूमि पूजन का मुहूर्त बताने वाले 75 वर्षीय पुजारी को मिली जान से मारने की धमकी। घर पर मोदी सरकार ने पुलिस फोर्स किया तैनात, जांच में जुट गई है पुलिस। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अमित शाह के प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। कहा सभी कामों में मोदी सरकार कर रही है भ्रष्टाचार और सरकारी अस्पतालों की दिशा हो चुकी है बहुत बुरी, इसलिए अमित शाह ने सरकारी अस्पताल की बजाय कराया प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने किया बड़ा ऐलान, नहीं बंद होंगी मुफ्त योजनाएं, अपने खर्चे घटाकर कोरोना से दिल्ली में लड़ेगी सरकार। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राम मंदिर भूमि पूजन में नहीं जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम कल्याण सिंह। वहीं उमा भारती ने भी राम मंदिर को लेकर अपनी ही कांग्रेस बीजेपी सरकार पर बोला हमला। कहा राम का नाम या अयोध्या बीजेपी की बाप की जागीर नहीं है, ये सबकी अयोध्या है, चाहे कांग्रेस हो या फिर आम व्यक्ति। तो दोस्तों सभी खबरों को एक एक कर आपको विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बच्चे दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर, तो चीन के साथ चल रहे विवाद के बीच अब नेपाल ने भी भारत के खिलाफ चली नई चाल। उत्तराखंड के चंपावत जिले को बताया अपना, ठोक दिया दावा। मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें। जय दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि भारत और चीन के बीच तनाव के बीच नेपाल ने भी आज नई चाल चल दी है। जी दोस्तों आपको बता दें कि नेपाल का कहना है कि उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं इलाके का चंपावत जिला उसकी सीमा में आता है। ये दावा किया है नेपाल के कंचनपुर जिले के भीमदत्त नगर पालिका के मेयर ने। उनका कहना है कि वर्षों से चंपावत जिला नेपाल का हिस्सा रहा है, क्योंकि उसके जंगलों के लिए बनाई गई कम्युनिस्ट फॉरेस्ट कमेटी उसके नगर पालिका क्षेत्र में आती है। तो ये काफी बड़ा अपडेट है कि उत्तराखंड के चंपावत जिले को नेपाल ने अपना बता दिया। वहीं आपको बता दें कि लिपुलेख और लिम्पियाधुरा वही कई क्षेत्र भारत के हैं जिसको नेपाल ने अपने विवादित नक्शे में अपना क्षेत्र बताया था और कहा था कि भारत सरकार इसे जल्द वापस करे। लेकिन अब नेपाल ने नई चाल चल के चंपावत जिले को ही पूरा अपना बता दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो राम मंदिर भूमि पूजन में मुस्लिम लोगों को आमंत्रित किए जाने पर नाराज हुए उलमा। कहा राम मंदिर भूमि पूजन में ना जाए मुस्लिम, क्योंकि मस्जिद तोड़कर बनाया गया है मंदिर। जी दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर राम मंदिर ट्रस्ट ने मुस्लिम नेताओं को भी इसमें आमंत्रित किया है। अब इसी को लेकर मुस्लिम उलमाओं ने इस पर नाराजगी जताई है।
जी दोस्तों, आपको बता दें कि 5 अगस्त को होने वाले राम मंदिर भूमि पूजन में बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी सहित सुन्नी वक्फ बोर्ड और कई मुस्लिम समाज के लोगों को आमंत्रित राम मंदिर ट्रस्ट ने किया है और कहा है कि आप लोग राम मंदिर भूमि पूजन में शामिल हों। अब इसी को लेकर भारतीय उलमाओं ने नाराजगी जताई है और उन्होंने कहा है कि राम मंदिर भूमि पूजन में कोई भी मुस्लिम व्यक्ति ना जाए, क्योंकि वहां पर मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाया जा रहा है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मदरसा जामिया फातिमा जहरा एंग्लो अरबिक के प्रबंधक मौलाना लुत्फुर रहमान सादिक कासमी का कहना है कि बाबरी मस्जिद के सिलसिले में हम बार बार कह चुके हैं कि इस मुद्दे में जो कुछ हो गया वह होने दो। जो हमारा हक था वो मोदी सरकार ने छीन लिया, मस्जिद के लिए दूसरी जगह दे दी गई, वह हमें स्वीकार नहीं है। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त को राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए जिन्हें मुस्लिम लोगों को आमंत्रित किया गया है उनको वहां नहीं जाना चाहिए, बल्कि उनको दावतनामा ही स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो ये काफी बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। वहीं मुस्लिम उलमाओं ने विरोध किया है। इसी बीच बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो भाजपा विधायक ने फिर दिया विवादित बयान, राहुल गांधी को बताया 33% हिंदू 33% मुस्लिम। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बलिया जिले के वैरिया से भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। उन्होंने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर हमला करते हुए राहुल गांधी को भी 33% हिंदू बताया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि वैरिया के विधायक ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव का जिक्र करते हुए कहा कि जिस शख्स ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के कार्य के लिए निकले रथ को रोककर लाल कृष्ण आडवाणी को कष्ट पहुंचाया था, आज खुद जेल के सलाखों के भी पीछे बंद होकर दवाइयां खा रहा है और भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि कुछ कांग्रेस नेता 5 अगस्त को राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर अशुभ बता रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि वह क्यों नहीं बताएंगे, क्योंकि राहुल गांधी तो सिर्फ 33% हिंदू हैं, इसके अलावा 33% मुस्लिम व 33% ईसाई हैं। ऐसे में भगवान राम के बारे में वह क्या बोल सकते हैं। और कांग्रेस का तो यही रहेगा, क्योंकि कांग्रेस में वह मुस्लिम हिंदू है ही नहीं। तो ये काफी बड़ा हमला एक बार फिर से राम मंदिर के नाम पर भाजपा ने राहुल गांधी पर बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो गृह मंत्री अमित शाह के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद कांग्रेस सांसद कीर्ति चिदम्बरम और माकपा नेता मोहम्मद सलीम भी हुए कोरोना से संक्रमित। कई केंद्रीय मंत्री को भी किया गया क्वारंटीन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के लोकसभा सदस्य कीर्ति चिदम्बरम और माकपा पोली ब्यूरो के सदस्य मोहम्मद सलीम कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी है और उन्होंने कहा है कि हमें कुछ मामूली से कोरोना महामारी के लक्षण पाए गए हैं। इसी को लेकर उन्होंने घर पर ही खुद को सेल्फ आइसोलेशन कर लिया है। तो ये काफी बड़ी अपडेट है कि गृह मंत्री अमित शाह के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद कांग्रेस सांसद भी कोरोना संक्रमण से नहीं बच रहे। तो किस तरह से कोरोना संक्रमण भारत में फैल रहा है और मोदी सरकार इसे रोकने में विफल हुई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो राजस्थान में अशोक गहलोत ने किया बड़ा खुलासा, कहा जो बीजेपी मंत्री गिरा रहा था राजस्थान में कांग्रेस की सरकार उसने किया। बीजेपी शासन में 800 करोड़ से अधिक का घोटाला बीजेपी नहीं करवा रही, उसके खिलाफ जांच। या दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिंग सोसाइटी घोटाले को लेकर केंद्रीय बीजेपी मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर हमला बोला है, जिन पर राजस्थान में कांग्रेस सरकार गिराने के आरोप लग रहे थे। वहीं आपको बता दें कि अशोक गहलोत ने हमला बोलते हुए कहा कि सीबीआई और ईडी को बीजेपी के केंद्रीय मंत्री शेखावत के खिलाफ छापेमारी करनी चाहिए थी, ना कि हम लोग के खिलाफ। और वहीं आपको बता दें उन्होंने कहा कि राजस्थान की एक अदालत ने 800 करोड़ से अधिक रुपये के घोटाले में हाल ही में बीजेपी के केंद्रीय मंत्री शेखावत के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। अशोक गहलोत ने आगे कहा कि हमें दुख इस बात का है कि ऐसे व्यक्ति जो चुनी हुई सरकार को गिराने के खेल में शामिल हो, जो खुद घोटाले में फंसा हुआ हो, उसके खिलाफ छापेमारी करने के बजाय मोदी सरकार के इशारे पर सीबीआई और ईडी बिना किसी कारण हमसे जुड़े हुए लोगों के खिलाफ छापेमारी कर रही है। तो ये काफी बड़ा
हमला बोला है अशोक गहलोत ने। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के कथित ऑडियो टेप में कांग्रेस सरकार गिराने के जो है बीजेपी केंद्रीय मंत्री शेखावत पर आरोप लगे थे, तो ये काफी बड़ा उन्होंने हमला बोला है बीजेपी पर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो राम मंदिर भूमि पूजन का मुहूर्त बताने वाले 75 वर्षीय पुजारी को मिली जान से मारने की धमकी। घर पर मोदी सरकार ने पुलिस फोर्स किया तैनात, वहीं केस दर्ज। जी दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए शुभ मुहूर्त बताने वाले 75 वर्षीय पुजारी NR विजयेंद्र को जान से मारने की धमकी मिली है। पुजारी विजयेंद्र को ये जान से मारने की धमकी कर्नाटक के बेलगावी में मिली है। पुजारी विजयेंद्र को धमकी भरे फोन कॉल देश के कई हिस्सों से आ रहे हैं। इस मामले को लेकर बेलगावी के तिलकाबड़ी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है और अब इसकी जांच की जा रही। तो ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि जिसने राम मंदिर के भूमि पूजन का शुभ मुहूर्त बताया उसको इस तरह की धमकियां मिल रही हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो गृह मंत्री अमित शाह के निजी अस्पताल में इलाज कराने पर कांग्रेस ने बोला अमित शाह पर हमला। कहा सरकारी अस्पतालों की स्थिति है गंभीर, इसलिए करा रहे हैं प्राइवेट अस्पतालों में गृह मंत्री और मुख्यमंत्री इलाज। या दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह के निजी अस्पताल में इलाज कराने पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह विफल हैं और सरकारी अस्पताल पूरी तरह बेकार हुए पड़े हैं मोदी सरकार में, इसलिए मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह निजी अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। वहीं पार्टी ने कहा कि शायद उन्होंने भारत को आत्मनिर्भर बनने के लिए छोड़ दिया है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि मोदी सरकार कोरोना को रोकने में विफल हुई है और देश में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है और इसी रफ्तार को छुपाने के लिए मोदी सरकार राम मंदिर निर्माण करा रही है, जिससे कि सारे लोग का ध्यान राम मंदिर निर्माण में भटकाया जा सके। तो ये काफी बड़ा हमला कांग्रेस पार्टी की तरफ से बोला गया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया बड़ा ऐलान, नहीं बंद होंगी मुफ्त योजनाएं, अपने खर्चे घटाकर कोरोना से लड़ेगी सरकार। जी दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना काल में दिल्ली में लॉकडाउन के कारण सरकार को काफी नुकसान हुआ है और उसके राजस्व में भी कमी आई है। अब ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि केजरीवाल सरकार द्वारा दिल्ली में चलाई गई मुफ्त योजनाओं को केजरीवाल लॉकडाउन और कोरोना के चलते बंद कर देगी। अब इसी को लेकर केजरीवाल ने दिल्ली में बड़ा ऐलान किया है। केजरीवाल ने कहा कि वह अपनी सरकार के खर्चे में कटौती करेंगे और दिल्ली में जो पहले से फ्री योजनाएं सरकार द्वारा चल रही हैं वह चलती रहेंगी, उनमें कोई भी फेरबदल नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली की जनता के खाते और जेब में पैसा डालने आए हैं, ना कि उनकी जेब से पैसा निकालने, इसलिए दिल्ली वासियों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है और जो मुफ्त सेवाएं मिल रही हैं वो दिल्ली में लगातार मिलती रहेंगी। तो बड़ा ऐलान किया है केजरीवाल ने दिल्ली में। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो सुशांत सिंह राजपूत के पिता के दावों को मुंबई पुलिस ने किया खारिज। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने भी उस शिवसेना सरकार की निंदा। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत ने दावा किया था कि उन्होंने महाराष्ट्र पुलिस को बांद्रा में 25 फरवरी को सुशांत सिंह राजपूत को लेकर एक शिकायत दर्ज की थी, जिसको लेकर मुंबई पुलिस ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हमें अभी तक कोई भी FIR सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर नहीं दी गई थी और उनके पिता ने जो दावा किया है वह गलत है। तो ये काफी बड़ा दावा उन्होंने खारिज किया। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के पूर्व और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी बिहार पुलिस के काम में बाधा डालने को लेकर महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार पर हमला बोला है। जी दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच के लिए मुंबई पहुंचे बिहार के IPS अधिकारी को जो है 14 दिन के लिए क्वारंटीन क्यों किया गया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार सुशांत सिंह राजपूत की जांच में बाधा डाल रही है और उसे जांच नहीं करने दे रही है, जिससे कि मामला खुलकर सामने आए। तो ये काफी बड़ा हमला जो है शिवसेना पर बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो अयोध्या राम मंदिर भूमि पूजन में शामिल नहीं होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह। वहीं उमा भारती ने भी दिया बड़ा बयान, कहा राम का नाम या अयोध्या बीजेपी की बपौती नहीं। जी दोस्तों आपको बता दें कि 5 अगस्त को होने वाले राम मंदिर भूमि पूजन में
राम मंदिर भूमि पूजन में राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह शामिल नहीं होंगे। वहीं आपको बता दें कि राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से उन्हें न्योता भेजा गया था, लेकिन उन्होंने कोरोना संक्रमण और कुछ अन्य कारणों से इसमें शामिल होने से मना कर दिया। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के कई बड़े नेता इस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी के साथ शामिल होंगे। वहीं उमा भारती ने भी राम मंदिर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, राम का नाम या अयोध्या बीजेपी के बाप की जागीर नहीं है। वहीं आपको बता दें कि लंबी लड़ाई के बाद 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम है। अब इसी को लेकर उमा भारती, जिन्होंने राम मंदिर को लेकर काफी आंदोलन चलाया था, उन्होंने कहा कि राम का नाम पर किसी का पेटेंट नहीं हो सकता। राम का नाम अयोध्या या बीजेपी के बाप की जागीर नहीं है, ये सबकी है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस या आम व्यक्ति, ये सबकी अयोध्या है और सबका राम मंदिर है। बीजेपी के बाप का नहीं है या बीजेपी के बाप की बपौती नहीं है। तो ये काफी बड़ा हमला अपनी ही पार्टी पर जो है बोला है उमा भारती ने। से मेरी इन दोनों कौमी पार्टियों से गुजारिश है कि वो खुद इस बात को नोटिस कर लें। और यकीनन निशिकांत दुबे ने जो बात कही सही कहा। मैंने भी बैठकर यहाँ पर देखा था कि इसी ऐवान में टेबल पर पैसे डाले गए थे। अब कौन उस वक्त यहाँ बैठा